सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, राजनाथ सिंह की राम मंदिर आंदोलन में प्रत्यक्ष भूमिका रही। द्वादशी के आयोजन पर अभिनंदन है। अयोध्या ने अनेक पड़ाव देखे, अयोध्या के शौर्य के आगे कोई दुश्मन नहीं टिका। 500 साल बाद रामलला विराजमान हुए, सनातन से ऊपर कोई नहीं। 5 वर्ष में 45 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या आए। हनुमान जी अयोध्या की रक्षा कर रहे। पहले राम बोलने पर चलती थी लाठियां। राम भक्त दमन के आगे झुके नहीं। आज अयोध्या में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। सपा नेता माता प्रसाद पांडे का बयान, बोले कल मैं प्रयागराज जाऊंगा, कल प्रशासन से बात करूंगा, अगर बात नहीं बनी तो धरना देंगे। बीजेपी के नेता अपनी तस्वीर लगाते हैं, तस्वीर में और मूर्ति में क्या अंतर है? नेताजी की मूर्ति पिछली बार भी लगाई थी तो इस बार भी लगाएंगे। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान, बोले अखिलेश यादव के पीडीए की परवाह नहीं करते हैं, हम लोग संवैधानिक नियमों का पालन करते हैं। नॉर्थ ईस्ट छात्र की हत्या का मामला, हत्या पर कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना का बयान, बोले प्रकरण से उत्तराखंड का सर शर्म से झुक गया, मौत नस्लीय टिप्पणी का नतीजा नहीं। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण का बयान, कोर्स कोऑर्डिनेट्स भर्ती में गड़बड़ी पर कार्रवाई होगी, आउटसोर्सिंग कंपनी पर एफआईआर, प्रशासनिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं, आरक्षण पर योगी सरकार सख्त है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, बोले अयोध्या की हर गली राममय है, सभी के लिए गौरव का क्षण, पूरा भारत राम की जय बोल रहा। 2 साल पहले इतिहास रचा गया था। डीजीपी राजीव कृष्ण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, ऑपरेशन कन्वेक्शन अच्छे से चलाया गया, 1,25,000 से ज्यादा अपराधियों को दंडित कराया, डकैती में 91% की कमी आई, बलात्कार की घटनाओं में 53% की कमी आई। एनसीआरबी के मुताबिक यूपी क्राइम रेट में 20वें स्थान पर। आईपीएस तदाशा मिश्र बनी पहली महिला नियमित डीजीपी, तदाशा मिश्र राज्य की पहली महिला नियमित डीजीपी बनी। अभी तक प्रभारी डीजीपी थी तदाशा मिश्र, झारखंड की नई डीजीपी बनी। नियम बदलकर सीएम हेमंत सोरेन ने बनाया डीजीपी। रिटायरमेंट से एक दिन पहले आदेश जारी हुआ, पूर्णकालिक डीजीपी का आदेश जारी किया गया। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के लिए निकाली गई पदयात्रा, शहीद स्मारक से गांधी प्रतिमा तक पदयात्रा निकाली गई। पूर्व सांसद कौशल किशोर के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। सैकड़ों महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने लिया हिस्सा। पदयात्रा के जरिए नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, मैं सभी डिलीवरी वर्कर्स के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता हूं, जो आज स्ट्राइक पर हैं और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी ओर देखा जाए, उनके साथ न्याय हो। मैं तमाम कंपनियों के मैनेजमेंट से अपील करना चाहता हूं कि वो उनकी ओर देखें, उनकी समस्याएं सुनें और उनका ख्याल रखें। मेरी मांग है कि उनकी बातों को सुना जाए। मुझे विश्वास है कुछ फैसला जरूर लिया जाएगा और मैं इसको लेकर बहुत सकारात्मक हूं। आज डिलीवरी वर्कर्स अपना अधिकार मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। उनकी मांगें बहुत हद तक जायज़ हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि नया साल बहुत अच्छा जाए और सभी लोग खुश रहें। नया साल सभी के लिए समृद्धि और अच्छी सेहत लाए, ये मेरी इच्छा है। यूपी सरकार में मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर हम लोग सौभाग्यशाली हैं। अयोध्या का निषाद राज से पुराना संबंध रहा है। सभी देशवासियों को आज के दिन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी को धन्यवाद करता हूं, उन्होंने जो जनता से वादा किया था पूरा किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, एसआईआर पहली बार तो नहीं हो रहा, एसआईआर पहले से ही होता आया है। मतदाता सूची में अपात्र नामों को हटाना चाहिए और पात्र नामों को उसमें जोड़ा जाना चाहिए, यही एसआईआर की प्रक्रिया है। बिहार चुनाव में जनता ने राहुल गांधी को जवाब दिया था। उसके बाद शीतकालीन सत्र में संसद में उन्होंने चर्चा की तो सांसद ने भी उन्हें जबरदस्त जवाब दिए। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा, ये प्रदूषण सिर्फ मौजूदा कारणों या सिर्फ दिल्ली की वजह से नहीं, पड़ोसी राज्यों का मौसम भी दिल्ली के प्रदूषण में एक बड़ा कारक होता है। इसलिए दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों से बात कर रही है। धूल को रोकने का काम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने का काम और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में कमी आए, ऐसे अनेक विषय दिल्ली सरकार लगातार देख रही है। प्रदूषण पर दिन रात गंभीरता से काम किए जा रहे हैं।
प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, ये ऐतिहासिक काम हुआ है। इसकी लड़ाई लंबी चली, 500 साल तक लोगों ने संघर्ष किए। 500 सालों तक संघर्षों के बाद तब अयोध्या में भगवान राम मंदिर बना, तो निश्चित रूप से उसका दूसरा साल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारी चल रही है। कल प्रेस वार्ता में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी स्पष्टता के साथ बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अन्याय, विशेषकर की जो घुसपैठियों को लेकर राजनीति हो रही है उस विषय में कहा, अपने वक्तव्य को रखा कि किस प्रकार ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही, किस प्रकार घुसपैठियों के नाम कटने से ममता बनर्जी और उनके नेता परेशान हैं। जब ये प्रेस वार्ता समाप्त हुई उसके बाद ममता बनर्जी ने जिस प्रकार धमकी भरे शब्दों में संबोधित किया। ममता बनर्जी का कहना है कि आप होटल में छुपकर बैठे हैं, ये हम नहीं चाहते तो आप होटल के बाहर एक कदम नहीं रख सकते। ये पहली बार नहीं हो रहा। जब पिछली बार चुनाव से पहले हमारे अध्यक्ष नड्डा जी बंगाल गए थे, उनके काफिले पर ममता बनर्जी ने हमला करवाया था। अब तक 300 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए। घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी अपने देश के गृह मंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने भाजपा नेता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की पुण्यतिथि पर कहा, नवीन किशोर सिन्हा पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं और हमेशा याद करते रहेंगे। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, भारत विरोधी बातें करने में माहिर राहुल गांधी जो भारत बदनामी ब्रिगेड बनकर बर्लिन जाते हैं और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाते हैं। कभी सेना, कभी संवैधानिक संस्था, सनातन और आर्थिक शक्ति के खिलाफ उनको आज वास्तविकता मिली है। राहुल गांधी बोलते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड, भारत की अर्थव्यवस्था और उत्पादन डेड हो चुका है। ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा हैं, ये लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राम जन्मभूमि मंदिर रामलला प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर कहा, मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में दुनिया ने सनातन संस्कृति का चरम उत्कर्ष देखा। पीएम मोदी की अगुवाई में 2014 से भारत हर क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत जिस ढंग से प्रगति कर रहा है, शीघ्र ही वो अग्रणी सूची में शामिल होगा। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा, ममता बनर्जी आपाक हो रही हैं क्योंकि उनकी जमीन खिसकती जा रही। बंगाल की जनता किसी भी परिस्थिति में घुसपैठियों को पसंद नहीं करेगी। दूसरे देश के लोग यहां आकर इस देश के युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं।